श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि मानी गई है और यह मनुष्य का जीवन परमात्मा की परम कृपा अद्भुत अनुकंपा से प्राप्त होती है। सिर्फ प्रयास से ही नहीं, प्रयत्न से ही नहीं, बल्कि परमात्मा की परम कृपा से ही हमें जो अन्न धन वस्त्र रुपया पैसा सोना चांदी खजाना रूपी संपत्ति, ज्ञान रूपी संपत्ति, बल रूपी संपत्ति जो प्राप्त होती है, उस पर परमात्मा की परम कृपा होती है। परमात्मा ने संपत्ति दी है तो उसका कुछ न कुछ अंश हमें दान देना चाहिए, मनुष्य का मौलिक अधिकार है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो संपत्ति को प्राप्त करते हैं तो उसमें कुछ भी अंश दान नहीं करना चाहते, उस अर्थ से आकंठ तक लिप्त रहते हैं। श्रीमद्भागवत में सुखदेव जी ने दान की महिमा बताते हुए कहा है कि अदत्त दानाद भवेत दरिद्रो, दरिद्र भावात प्रकरोति पापम, पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। अर्थात परमात्मा ने संपत्ति दी है और उसमें से कुछ न कुछ अंश जो दान नहीं करता है वह व्यक्ति दरिद्र होता है, उसके जीवन में दरिद्रता आती है और दरिद्र होने से वह पाप करता है, जिसके कारण इस संसार में वह दुखी होता है, परेशान होता है और मरने के बाद वह नरक में जाता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की यातनाओं को सहता है। पुनः इस संसार में आता है तो दरिद्र होता है और पापी होता है। इस तरह से बारंबार दरिद्र, बारंबार वह पापी होता रहता है। इसलिए भगवान ने संपत्ति दी है, उसका दान करना चाहिए। अगर जिस संपत्ति से कुछ भी न कुछ दान नहीं होता है, वह संपत्ति नहीं रहती है। उसके बारे में कहा गया है, यतो दानम न जायत तद द्रव्यम मलवत स्मृतम। अर्थात जिस संपत्ति से कुछ अंश दान नहीं होता है, वह संपत्ति विष्ठा की तरह, मल की तरह है। हम किसी नदी को पार करते हैं, नाव में बैठे रहते हैं, अचानक उस नाव में अगर जल बढ़ने लगता है, पानी भरने लगता है, तो जल्दी से जल्दी उस पानी को हम नाव से बाहर करते हैं, जल को बाहर करते हैं। तभी हमारा जीवन सुरक्षित होता है और तभी हम अपने गंतव्य मार्ग पर पहुंचते हैं, यानी हम नदी को पार कर पाते हैं। उसी प्रकार से घर में अगर रुपया पैसा आए, धन संपत्ति आए, तो उस संपत्ति का दान करना चाहिए। तभी हम इस भाव रूपी सागर से पार जाएंगे और स्वर्ग में जाकर हम दिव्य भोगों को भोग करेंगे। इसलिए कुछ न कुछ अंश, कुछ न कुछ भाग संपत्ति से दान करें, तभी हमारा जीवन सुखी होगा, तभी शांत होगा, तभी समृद्ध होगा और तभी हमारा जीवन इस लोक और परलोक दोनों में कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई चीज़ों की जानकारी हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा।